नमस्कार मेरे साथियों, वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। वेरी गुड इवनिंग है सभी को मेरी तरफ से। बेटा जी आज ही सभी जल्दी से जुड़ जाइए इस अपने आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, जल्दी से आ जाइए ताकि अपने जहां तक क्लास की एंडिंग की थी हम लोगों ने सैटरडे को, आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं और यूं ही हम लोगों ने डिस्कस करते रहना है, पढ़ते रहना है। जल्द ही हो सकता है कल या 2 दिनों के आसपास अपने लाइव सेशन रख लेंगे ताकि आपके साथ में जुड़ने का काफी हम लोगों को क्या कहते हैं उसको अवसर मिलेगा और साथ में आप लोगों के साथ में थोड़ा सा गुफ्तगू भी हो जाएगी कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, है ना। तो आई थिंक मैं भी हो सकता है कि मैंने लगभग पिछले वीक या फिर हो सकता है लगभग 5-7 दिन हो चुके हैं तब से मैंने आपको अनाउंस किया हुआ कि चैप्टर नंबर 8 को जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करके आना अपने, और उसी का अपने लाइव सेशन रख लेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आपके वो मुझे आप लोग लाइव सेशन में मुझे बताते रहना। और इसके अलावा जो भी चीजें आप लोगों की होंगी ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस अपने लेकर के आएंगे। मैं भी लगभग जितने भी होंगे मेरे से पॉसिबल जितने बन सकते हैं उतने बना करके लाएंगे अपने। लेकिन दावा ये करना है बेटा जी आप लोगों ने कि अच्छी तरह से पढ़ के आना है अपने को, ना। तो अपने तो चलो आज अपने मंडे ले लेंगे, ट्यूजडे तो हो सकता है बुधवार या फिर उसके नेक्स्ट अगले दिन थर्सडे को अपने लाइव अपने एक साथ में गुफ्तगू करेंगे। तो उस टाइम में आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 8 है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। और नो डाउट अपने चैप्टर नंबर 8 के बाद फिर अलग अलग एक एक चैप्टर अपने डिस्कस करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, अपने प्रारंभ करते हैं जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को एंड किया था उसके आगे लेकर के चलते हैं अपने। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हम लोगों ने शादियों को भी अटेंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ में घर परिवार के अंदर अगर किसी की शादी है तो नो डाउट काफी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं उसको, है ना, और उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं जिनके मतलब आपके रिलेशन में अगर किसी की शादी है तो। इसके अलावा शादियों के साथ साथ अपने को स्टडी को भी ना थोड़ा टाइमिंग देना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा उलझ गए उसके अंदर कि हम लोगों ने 10-20 दिन अपना बिल्कुल ही मतलब एंडी कर दिया, ऐसा नहीं चलना। चल ठीक है, शादी है, परिवार के अंदर काफी मौज मस्ती भी होती रहती है ना, नाच गान भी चलता रहता है, शादी बार बार थोड़ा होती है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग 2 दिन 1 दिन आप लोग आराम से मस्ती मार सकते हो शादियों के सीजन के अंदर। अगर आप लोगों के खास रिलेटिव या फिर अपने घर परिवार में अगर शादी है तो, है ना, तो 3-4 दिन मारो मस्ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग 15 दिन तक बस बिल्कुल ही तुम लोगों ने किताबें को ऑफ कर दिया, बस आप लोग शादी के अंदर घुसे हुए हो, तो थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आइएगा, खैर आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे, लगता है मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। तो आज ये जुड़ जाइए सभी मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने शुरुआत की थी कल कल हमने बताया था आप लोगों को, वेस्पर थ्योरी बता दी थी आपको ना। हाँ तो वेस्पर थ्योरी क्या होती है, इनके तमाम बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी कि किसने दी थी। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे थे कि कंपाउंड जो है बेटा जी वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एलपी प्रेजेंट होता है, एलपी का मतलब है लोन पेयर, और दूसरे ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर एब्सेंट होता है ना। तो जिसमें एब्सेंट होता है ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा जी किसके बारे में? जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास नो डाउट जिन्होंने नहीं ली तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कल की क्लास यहां तक आप लोग ले लेना। अब उसके आगे अपने लेकर के चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से? आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कंपाउंड। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी, हेडिंग डाल लीजिए कौन सी? ऐसे यौगिक, द कंपाउंड which have lone pair। आज हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसके पास में लोन पेयर होगा। और दोबारा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यह बात बताने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, ऐसे यौगिक, क्या बात बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि लोन पेयर की वजह से संरचना में क्या आ जाता है? बदलाव। यह बात हमने कल भी बताई थी आपको, कल मतलब सैटरडे को। ऐसे यौगिक जिसमें लोन पेयर
उपस्थित हो, है ना, लोन पेयर उपस्थित हो। अच्छा, लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लिख लेना क्या चीज, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मस्त नाम है ना। हाँ, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको अपने। चलिएगा, तो इसके आगे अपने डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें लोन पेयर पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इन द कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज विल बी चेंज। अगेन रिपीट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द कंपाउंड या सेंटर एटम, अगर सेंटर एटम के पास में लोन पेयर उपस्थित है, तो उस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बेटा जी उसकी स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा आता है कि वो चेंज क्यों होता है, क्या कारण है उसका। तो बेटा जी कारण हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए भी लिया था कि वेस्पर थ्योरी क्या कहती है। वेस्पर थ्योरी कहती है कि भैया जिसके अंदर लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा लगता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम लगता है, और सबसे कम लगता है बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम लगता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। इसी लोन पेयर की वजह से बेटा जी रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो नो डाउट, है ना, बॉन्ड एंगल या नो डाउट जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन से हट करके किसी दूसरी पोजीशन पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, ये बात मैं बताना भूल चुका। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि अगर लोन पेयर है, if the lone pair is present, then repulsion is also present between the atoms, या between the electrons, या between the lone pairs, या between the lone pair and the bond pair। लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, नो डाउट रिपल्सन होगा, बढ़िया होगा, बहुत होगा, ज्यादा होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, लोन पेयर उतने ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन उतना ज्यादा लगेगा, प्रतिकर्षण उतना ज्यादा लगेगा। देखो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा लगता है, और जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसमें लगने वाला प्रतिकर्षण, उसमें लगने वाला रिपल्सन उतना ही क्या लगेगा मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा लगेगा। अच्छा, जो बात मैंने आप लोगों को बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन वेस्पर थ्योरी ये कहती है, क्या कहती है कि भैया लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, नो डाउट रिपल्सन होगा, ओके नो कुछ, लेकिन उस लोन पेयर की वजह से जो रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन के कारण एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं, ऐसे है ना, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, और एटम्स तब तक दूर चले जाएंगे, या लोन पे तब तक दूर जाएंगे, या रिपल्सन तब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा, जब तक कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम से कम लगे। सुना इस बात को बेटा, ये एक छोटी सी लाइन है जो आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, कईयों के तो लगता है ऊपर से गई होगी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लगेगा, वो कब तक लगेगा, ये तब तक लगेगा जब तक कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम से कम ना हो जाए, मतलब दूर जाएंगे एटम ना, ऐसे दूर जाएंगे, और दूर कब तक जाते रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम से कम लगे, है कि इतने दूर भी नहीं जाएंगे कि एक को तुम लोगों ने दिल्ली भेज दिया और एक को भेज दिया तुम लोगों ने, है या नहीं है, कर्नाटक की तरफ भेज दिया, केरल की तरफ भेज दिया, इतना दूर भी नहीं जाएंगे, ठीक है जाएंगे, लेकिन कहां तक, जहां तक इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन कम से कम लगे, ये बात ध्यान रखना। चलिए खैर छोड़िए, तो अपने स्टार्ट करते हैं आज बेटा जी, नया टॉपिक है हमारा। कल हमने लोन पेयर वाले डिस्कस कर लिए, सॉरी लोन पेयर वाले जिसमें नहीं था वो डिस्कस कर लिए, और आज अपने पढ़ेंगे जिसमें लोन पेयर होता है। ठीक है जी, आ जाओ। तो नो डाउट इसमें भी आप लोग टेबल बना लेना बेटा जी, इस प्रकार से टेबल डिस्कस कर लेंगे अपने। ये लीजिए, यहां स्ट्रक्चर्स आ जाएगी और बॉन्ड एंगल, उधर अपने एग्जांपल्स। ये आप लोग जो है इस प्रकार से, जैसे हम लोगों ने कल बनाई थी टेबल, वैसे टेबल बना लेना आप, ठीक है जी। हाँ ऐसे, यहां आ जाएगा बेटा जी सीरियल नंबर, ठीक है ना, यहां आ जाएगा फॉर्मूला, यहां आ जाएगी बेटा जी स्ट्रक्चर,
संरचना। यहां आ जाएगा बंद कोण। इसमें बंद कोण आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं आप लोगों को गिनो चुनो का ही बंद कोण बताऊंगा बस। बंद कोण के बाद में यहां आ जाएगा बेटा जी एग्जाम्पल। टेबल वही बनानी है बिल्कुल सेम। हाँ बताऊं क्या आपको, ये देखो जैसे बच्चे ने तो टेबल नहीं बनाया, बच्चे ने सीधा एक एक करके लिया हुआ है। चलो अपने तो इस प्रकार से टेबल बना लेंगे, है ना। आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला सीरीज नंबर 1 डालो और फॉर्मूला लिख लो AB2। ये कल भी लिखा था तुमने AB2, लेकिन देखो इसके साथ में एक चीज लगा रहा हूं E। अरे यार ये क्या चीज आ गई। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ AB2E। वो ओनली फॉर AB2 था। याद करो तुम लोग पिछली क्लास को पढ़ा था तुमने, शायद तक नहीं पढ़ा तो मैं वापस आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बेटा जी आप लोग पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ के आओ। वहां पे हमने पढ़ा था AB2 और आज पढ़ रहे AB2E। ये E का मतलब क्या है? इस E का मतलब मैं लिख देता हूं बेटा, जहां पे इस E का मतलब होगा हमेशा लोन पेयर। कितने E लिखे हुए हैं? एक E लिखा हुआ है, इसका मतलब एक लोन पेयर। तो E क्या चीज है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हाँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। अच्छा इसका फॉर्मूला देखो पहले, फॉर्मूला मस्त वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो SO2 एंड सेकंड इज दैट O3। देखो ये एग्जांपल्स। आपको बताने से पहले स्क्रीन में स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। देखो पहले तुम्हें पता है S है, S के पास में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। बतानी नहीं है, पहले समझ लेना। S के पास में बेटा जी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा? वही होगा जो हम लोग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो बेटा जी इसके बीच में हमारा ये डबल बॉन्ड बन चुका है। जस्ट सिमिलर 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, इन ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, और इनके बीच में भी मेरे रसगुल्लो इलेक्ट्रॉन हमारे इस प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं। और ये लो बीच में ऐसा, देखो ऐसा हो गया, है ही नहीं कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो सल्फर को, देखो सल्फर को किसको? सल्फर को। अच्छा इसके अलावा अब सल्फर को देखेंगे तो देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ अरे बोलो यार, एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अच्छा इस प्रकार से स्ट्रक्चर ना बनाओगे तो आप लोग एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो। ये लो जो तुम लोगों ने पहले बनाई भी थी, ये लो ऑक्सीजन के पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, नो डाउट इसकी क्लास स्टेबल। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, सल्फर ने दे दिए, सॉरी सल्फर ने दे दिए, तो इसकी भी क्लास स्टेबल और इस सल्फर की क्लास भी स्टेबल। स्ट्रक्चर ये भी सही है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अपना सही नहीं मानते, स्ट्रक्चर को अपना सही मान लेते हैं। हाँ ये स्ट्रक्चर बनाई थी आपने। सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? देखो ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बचे हुए। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं? ये लो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं बेटा जी। कैसे बनाते हैं? सल्फर ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है और इसके साथ कौन सा? कोऑर्डिनेशन। और इस सेंटर एटम के पास में क्या बचा हुआ है? एक लोन पेयर बचा हुआ है। देखो एक लोन पेयर बचा हुआ है, दिख रहा है क्या? तो ऊपर वाले को एक मार मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। आ जाओ। अच्छा ये बचा हुआ है लोन पेयर, ये लो इस लोन पेयर को मैं दिखा रहा हूं कि भैया ये लोन पेयर पड़ा है। ये देखो ये लोन पेयर बचा हुआ है, इस लोन पेयर को मैंने ऐसे दिखा दिया। ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये वाला, इसको ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, इस लोन पेयर को मैंने दिखा दिया ऐसे। ये लो दिस इज द लोन पेयर। थोड़ा सही नहीं बना क्या? ये लो अपने सही बना देते हैं। ये लो ये जो लोन पेयर बचा हुआ था, ये बचा हुआ है लोन पेयर। ये लो ये बचा हुआ है लोन पेयर, लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? दिख रहा है ना, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये गुच्छा करेगा। मतलब ये लोन पेयर कौन सा? ये बॉन्ड पेयर, सॉरी इधर ये वाले लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड, ये वाले
ये जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, रिपल्सन उधर भी लगेगा और रिपल्सन इथे यहां भी लगेगा, और रिपल्सन रिपल्सन ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इनको 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 भी रिपल करेगा, ऐसे रिपल करेगा, ऐसे रिपल करेगा, ऐसे रिपल करेगा। अरे अगर रिपल करेगा तो मुझे बताओ यार, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे सीधी रहेगी क्या? ऐसे सीधी रहेगी क्या? नहीं, रिपल्सन लग रहा है इस लोन पेयर की वजह से। एंड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगने की वजह से ये स्ट्रक्चर मेरे रसगुल्लो लीनियर नहीं रहेगी। ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, है ये नहीं है? आ जाओ। तब हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे ना बनाकर, ऐसे ना बनाकर मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं कुछ ऐसा, एम ऐसे। हाँ, ये लो, मैं ऊपर बना देता हूं थोड़ी सी, यहां देख लो, ये लो, ऐसे बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। और ऊपर कौन है? लोन पे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या एंगल 180 डिग्री होगा क्या? नहीं मेरे रसगुल्ले, 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से कम हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग तमाम जो स्ट्रक्चर्स बनाई थी, है ना, वहां पे हम लोगों ने बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर बनाई होगी, जो हम लोग गलत बनाते हैं। लेकिन जब हमने बनाई थी तब हम लोगों ने वैस पर थोड़ी पढ़ी नहीं, हमें क्या पता था कि इनके बीच में रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आज हम लोगों ने वैस पर थोड़ी पढ़ी और आज हम लोगों को पता चल चुका है कि भैया ये लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल यूं ऐसे स्ट्रेट नहीं होगी। तो लोन पेयर और इनके बीच में रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, और प्रतिकर्षण लगने की वजह से मेरे प्यारे साथियों, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर ना होकर थोड़ी सी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है, थोड़ा सा बेंट आ जाता है इसमें, बेंट, है ना, ऐसे देखो, बिल्कुल सीधी ना होकर कैसे थोड़ा सा बेंट ऐसे बेंट आ जाता है, ऐसे, है ना। बेंट समझते हो क्या? थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अपने बोलते नहीं कि बिल्कुल एक सीधी पाइप है तो उसमें थोड़ा सा अगर हलचल हो गई या फिर थोड़ा सा मुड़ गई तो उसको बोलते हैं कि अपने बेंट आ गई, तो बस वही बेंट आ गया यहाँ। हाँ, आ जाओ वापिस। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसमें लोन पेयर होगा तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे। और कौन है इसके पास? लोन पेयर। ये लो, लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर। क्या लगेगा? इनके बीच रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इनके बीच रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षण, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गई? थोड़ी सी मुड़ गई। और जो बंद कौन है बेटा जी? वो बंद को लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, है ना, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री। परफेक्ट नहीं पता है अपने को, क्योंकि SO2 में बॉन्ड एंगल अलग होगा, O3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा? अलग होगा। ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है एटम के साइज पर भी डिपेंड करता है ना। तो अपने सीधा लिख देंगे, क्योंकि जिसमें परफेक्ट है, जिसमें उसका ही बॉन्ड एंगल मैं लिखवाऊंगा, सभी का बॉन्ड एंगल अपने इसमें डिस्कस करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कल की जो क्लास ली थी हम लोगों ने, पिछली क्लास जो ली थी तुम लोगों ने, तो उसमें तुम लोगों ने अपने सभी के अंदर बॉन्ड एंगल लिखा था, है ना। तो आ जाओ। तो मेरे प्यारे, अच्छा, स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर जो होती है मेरे प्यारे साथियों, किससे लिखें? ऐसे लिख देते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बेंट हो जाता है, बेंट स्ट्रक्चर। बोले तो मेरे प्यारे साथियों, मुड़ी हुई संरचना। ये लो, ये आ जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर इसके आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है बेटा। अरे बोलो यार, एक तो बोलते नहीं हो आप, आ जाओ। दूसरी बात स्टार्ट करते हैं। नंबर सेकंड, ये लो। अब नंबर सेकंड में फॉर्मूला लिख लो, AB2E2। फटाक से बताओ मुझे बेटा जी, यहां पे लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? E2 का मतलब है 2 लोन पेयर आगे। अरे क्या बात है, यहां पे 1 लोन पेयर था, यहां पे 2 लोन पेयर आगे।
दो लोन पेयर आ गए। देखो ये AB2 एग्जांपल देखता हूं मैं पहले आपको, ये लो मस्त वाला एग्जांपल है H2O, बिल्कुल ये AB2O, ये देखो मैंने बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसको, AB2 ये ऐसे मत कहना कि A2B बन गया ये तो, अरे नहीं ये A2B नहीं है, ये AB2 ही मान के चलो आप, है ना, मैंने इसको B मान लिया, इसको A मान लिया। अच्छा दूसरा एग्जांपल लिखना चाहे तो ये लो H2S, द बेस्ट एग्जांपल। इनका दोनों का कॉमन फॉर्मूला यही रहेगा AB2E2, है ना, इसको हमने B माना, इसको A माना है, दिस इज द AB, दिस इज द AB, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको भी मैं अलग तरीके से समझाता हूं साथ में आप लोगों को, यहीं पे समझा देता हूं, ये लीजिए HOH, तुम्हें पता है हाइड्रोजन के पास एक और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, ये लो 6। अब क्या होगा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इस ऑक्सीजन ने दे दिया, ये लो दे दिया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही एक इसने दे दिया, एक इस हाइड्रोजन ने दे दिया बेटा जी, तो इसने भी क्या बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास में कितने बच गए, देखो 1 2 3 4 बचेंगे नहीं बचे, हाँ बिल्कुल बचे हुए। कौन बचा हुआ है, एक लोन पेयर ये बचा हुआ, एक लोन पेयर ये बचा हुआ, 2 लोन पेयर बच गए। और इन दोनों लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कैसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं कि एक लोन पेयर ये बचा हुआ है और मेरे प्यारे साथियों एक लोन पेयर ये बचा हुआ है। अब फटाक से मुझे बताओ आप ही, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें रखने वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बोलो रिपल्सन लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था वेस्पर थ्योरी के अंदर कि इफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट देन द रिपल्सन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन लगता है। अच्छा ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनाया हुआ है, इनके बीच में भी लगेगा, इनके बीच में भी लगेगा, लेकिन कम लगेगा, लेकिन यहां पे तो सबसे ज्यादा लगेगा। आओ ये लो ये लग रहा है, या ये हमारे इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है ऐसे। अरे जब ये दो एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे, और जब ये दूर भगाएंगे तो ये नीचे आएंगे। इसका मतलब क्या, इसका एंगल 180 डिग्री होगा क्या, 180 नहीं होगा, इसमें 180 से कम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसकी स्ट्रक्चर मुड़ जाएगी और मुड़ करके ऐसे होगी, ऐसे होगी। और लोन पेयर कहां है, लोन पेयर मैं दिखा देता हूं, लोन पेयर ये पड़े हैं 1 2, ये लो लोन पेयर ये बचे हुए हैं। अच्छा मैं एक चीज पूछ लूं क्या आपसे, हाँ एक चीज पूछूं क्या, अरे बोलो यार, चलो पूछ लेता हूं मैं, आप हाँ भरो भी कि ना भी भरो। मुझे बताओ ये वाला एंगल कम होगा कि ये वाला एंगल कम होगा, फटाक से बताओ। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा एंगल कम होगा, ये वाला कम होगा कि ये वाला कम होगा, और क्यों होगा। अच्छा ये तो बता दो कि बी वाला कम होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बी वाला कम बता दिया है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, बी वाला कम हो गया। अब बताओ क्यों कम होगा, लोन पेयर तो उसमें भी है, लोन पेयर तो उसमें भी है, इसका बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों हो गया। अच्छा इसका बॉन्ड एंगल ध्यान रखना, इसका जो बंद कोण होता है बेटा जी 104 डिग्री 0.5 है ना, 104.5, कई जगह आप लोगों को 105 मिलेगा, लेकिन अपने को 104.5 लिखना है, ध्यान रखना इतना होता है, उसका थोड़ा ज्यादा होता है। बताओ ये इतना कम क्यों हो गया, इतना ज्यादा कम क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि इनके बीच में 2 लोन, वहां पे तो एक ही लोन पेयर था यार, यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, और जब 2 लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा, हाँ रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा, और जब ये रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो ज्यादा पास में आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो बॉन्ड एंगल सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो मैंने भी बात बोली थी कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन, और जितना ज्यादा रिपल्सन बंद कोण उतना ही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये लो इसकी मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, ये रहा ए, ये बी, ये सी, सॉरी बी। देखो इसमें ज्यादा मुड़ता नहीं है, कम मुड़ता है, इसमें घना मुड़ गया। और मेरे प्यारे साथियों कितने लोन पेयर हैं,
एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, दिख रहा है क्या? तो एक लोन पेयर ये रहा, बना देते हैं, और एक लोन पेयर ये रहा, ये लो, है या नहीं? और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी वी शेप। हाँ, वी शेप, वी आकृति, अंग्रेजी का ना, जो ये हमारा वी लेटर है उसकी तरह इसकी, देखो वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसमें वी नहीं होता, उसमें तो बेंट होता छोटा सा ऐसे, है ना, मैं बताना चाहूं तो उसमें बस इतना बेंट होता है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ जाता है, उसमें ऐसे बेंट आता है, लेकिन इसमें सॉरी, आई एम सॉरी, आ जाओ। अब इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल इसमें भी अलग अलग होता है बॉन्ड एंगल बेटा। अब बताऊं कैसे, मैं बताऊं, हाँ बस जल का याद रखना, क्योंकि इसमें अपने बताने की आवश्यकता नहीं, ये फॉर्मेट अपने ऐसे बनाया, तो जल का इसमें बॉन्ड एंगल याद रखना बेटा जी। जल का इतना होता है ना, 104। H2S का नहीं होता, H2S का थोड़ा ज्यादा होता है इससे। H2S का बंद कोण जो होता है वो 104 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है कि नहीं? तो ये बॉन्ड एंगल सभी के याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, जिसके परमानेंट फिक्स है वो बॉन्ड एंगल आप लोगों को मैं बता दूंगा, है ना, सभी के याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जल के लिए इतना होता है, ये इसके लिए नहीं होता, ध्यान में, इसके लिए नहीं होता, इसके लिए अलग होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि बंद कोण जो होता है वो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का और सल्फर का साइज अलग अलग है, अगर साइज अलग अलग है तो नो डाउट इनका बंद कोण जो होगा, हाँ ठीक है 180 डिग्री से कम होगा, लेकिन जल के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है जी। तो ये दो बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बेटा जी। हाँ, तो ये दो बातों के साथ में, जैसे देखो ये बच्चे ने, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इस प्रकार से, आगे बात समझ में, तो एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बच्चे ने गलत लिखा है, ये लिख देना, SO2 है यहाँ पे, SO2 एग्जाम्पल और O3 एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे। चले इसके आगे आ जाओ। तो अभी तक यहां तक पढ़ लिया अपने, चलो इसके आगे चलते हैं हम अपने। टेबल बना लो जल्दी से, टेबल वही बनानी है अपने को, क्या बनानी है, ये लो बना देता हूं। यहां आ जाएगा सीरियल नंबर, यहां आ जाएगा फॉर्मूला, और मेरे प्यारे रसगुल्लो यहां बना देंगे अपने स्ट्रक्चर, और इधर एग्जांपल्स वगैरह बात करते रहेंगे। एंगल बनाने की अपने को आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि हमको सब में नहीं डिस्कस करना। नंबर कितने हो गए, 2 हो गए ना, तीसरा नंबर 3 AB3E, AB2O पढ़ लिया, AB2E पढ़ लिया, AB2E2 भी पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं अपने AB3E, यानी जिसका कॉमन फॉर्मूला ये वाला AB3, ये लो। अच्छा तुम्हें पता कैसे चलेगा, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये लो NH3 NF3, ये एग्जांपल ले लिए मैंने। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सर ये तो AB3 को फॉलो कर रहा है, अरे AB3 को फॉलो नहीं कर रहा। जब इसकी तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये AB3 को नहीं, ये AB3E को फॉलो कर रहा है। और स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आराम से तसल्ली के साथ में बेझिझक हमने सभी की स्ट्रक्चर बनानी सीखी है अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर बताऊं आपको मैं, हाँ ये लो बता देता हूं यार। तुम्हें पता है नाइट्रोजन के पास में, बताओ फटाक से खटाक से झटाक से, हाँ ये लो ऐसे बनाए मैंने, ऐसे 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 बना दिया, मान लो एक बार, है हाइड्रोजन के पास एक होते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं कि नहीं होते हैं यार बिल्कुल होते हैं। करवाओ शेयर इलेक्ट्रॉन, ये लो एक ये देगा, एक इसने दे दिया, ऐसे एक ये दे देगा, ऐसे ये दे देगा, ऐसे वो दे देगा, ऐसे ये दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आंखें फाड़ के देखो जरा कितने लोन पेयर बच गए, ये एक लोन पेयर बच गया, तो ये लीजिए ये एक लोन पेयर बच गया। मुझे बताओ AB3 इसको फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, AB3E
इसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा कि नहीं करेगा? ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा रिपल करेगा, बिल्कुल करेगा। अरे भैया तू साफ हो जाए एक बार जल्दी से, ये लो, रिपल करेगा, बिल्कुल रिपल करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी होगी क्या? नहीं, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगी मेरे प्यारे साथी, मेरे लाडू जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, एंड इस लोन पेयर की वजह से रिपल्सन फोर्स होगा बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। यहां पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन आए थे कि नहीं आए थे मेरे प्यारे साथियों? तो ये रिपल करेगा, इधर चला जा, ये भी रिपल करेगा, इधर चला जा, इधर चला जा। तो ये थोड़े हाइड्रोजन थोड़े पास आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे ऐसे, ये लो। तो मैं हाइड्रोजन को यहां से हटा रहा हूं, इन हाइड्रोजन को मैं यहां हटा रहा हूं। तो ये हाइड्रोजन आ जाते हैं थोड़े ऐसे 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 आ जाते हैं हाइड्रोजन, ऐसे आ जाते हैं। ऐसे क्यों हुए, किस लिए हुए ऐसे? हाँ, अच्छा, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये आपकी आंखों की तरफ होता है, ऐसे आगे की तरफ होता है। तो मैं इस आगे की तरफ वालों को मैं थोड़ा डार्क बना देता हूं। हाँ, ये लो, इसको मैं डार्क बना देता हूं। ये लो, आगे बात समझ में? ऐसे होती स्ट्रक्चर इसकी। अपने आप पता चलेगा, ये तब पता चलेगा मेरे प्यारे साथियों जब तुम लोग उसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। और स्ट्रक्चर जिसको नहीं आती बनानी, है ना, तो बेटा जी वो पिछली वीडियोस देखो आप लोग, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे और किस प्रकार बनाते हैं। तो आइएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करें बेटा जी। तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है? इस टाइप से होती है। ये बी आएगा, इधर भी बी आ जाएगा। तो इसको मैं डार्क बना देता हूं बेटा, ये लो। ये भी बी आ गया। और कौन बचा हुआ इसके पास में? लोन पेयर को अपने दिखा देते हैं ग्रीन पेन से। ये बचा हुआ है क्या? लोन पेयर, ये लोन पेयर बचा हुआ है। देखो स्ट्रक्चर ऐसे है नहीं? अरे बोलो यार। इस स्ट्रक्चर को अपने कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? त्रिकोणीय संरचना लिख दो, है ना, या फिर चतुष्फलकीय। वैसे त्रिकोण इसके बेस पे बनता है, और इलेक्ट्रॉन को भी अगर शामिल कर लें तो बेटा जिसमें क्या बनेगा? त्रिकोण बन जाएगा। ये लो, मैं बना देता हूं थोड़े से लाइट छोटे से पेन से, ऐसे ऐसे, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस। यदि लोन पेयर को शामिल नहीं किया तो त्रिकोण बन जाएगा, है ना, ट्रायंगुलर बन जाएगा। ये आगे की तरफ होती है ना, ऐसे ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगुलर। और लोन पेयर को अगर शामिल कर ले तो लगभग स्ट्रक्चर जो होगी वो टेट्राहाइड्रल। तो मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे अपने, वो लोन पेयर शामिल करने के बाद ही पढ़ाएंगे। तो उसकी त्रिकोणीय याद मत रखना, इसकी चतुष्फल की स्ट्रक्चर याद रखना आप। ठीक है जी, आ जाओ। तो मैं ये साफ कर देता हूं, ये लो, ये साफ कर दिया मैंने। अच्छा, ये ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है बेटा जी, कि जो NH3 का बंद कोण ध्यान रखना। इस NH3 का बंद कोण होता है बेटा जी 107 डिग्री। कितना? 107। NF3 का नहीं होता, NF3 का थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। NH3 का कितना होगा? 107। तो सभी के बंद कोण आपको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट थे बस उन्हीं के लिखवा रहा हूं मैं आपके सामने। क्योंकि ये बंद कोण लोन पेयर पे भी डिपेंड करते हैं, एंड ऑल्सो दे डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, आगे। तो ये हो गया AB3E के बारे में। किसके बारे में? AB3E के बारे में। चलो इसको कर देते हैं अपने लोग, ये लो। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हेडिंग डालो नंबर 4। मैं थोड़ा सा इसको फिर वापस बड़ा कर लेता हूं। AB4, सॉरी AB4 नहीं, AB3 चल रहा है अभी तक तो 3, हाँ 3 ले लेते हैं, AB4 बाद में ले लेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट AB3E2। AB3E2 ले लिया मैंने, AB3E2। अब इसका क्या पंगा पड़ जाएगा, इसको देखते हैं अपने। इसका सबसे बढ़िया, सबसे मस्त एग्जांपल है बेटा ये वाला, ये लो, ये वाला इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा, है या नहीं है? Cl I3, ये वाला एग्जांपल क्या नाम है इसका?
क्लोरो आयोडाइड है, क्लोरो नहीं, एफ लगाओ यार, है ना, ये हेलो इंटर हेलोजन एटम है, एफ लगाओ, एफ ही लगाओ, इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल है बेटा, क्षमा चाहता हूं थोड़ी सी आप लोगों को दुविधा हुई। दिस इज द क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। ये चैप्टर नंबर आगे आप लोग पढ़ोगे जब 11th के बाद में आप लोग 12th में आओगे तो वहां पे पी ब्लॉक है ना, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आप लोग जब पढ़ोगे तब आप लोगों को बताया जाएगा, या कोई सा बताएंगे, या क्या पता आप लोगों के साथ में हम लोग जुड़े रहेंगे तो शायद मेरे मुंह से सुनोगे आप। ये जो कंपाउंड है ये बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं, इनर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, अंतर हेलोजन यौगिक, वो पढ़ेंगे क्या होता है, खैर छोड़ो इन बातों को। इसको देखो, इसको क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? पता नहीं चलेगा आपको तो यार, अरे आपको तो तब पता चलेगा जब तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, तब तुम्हें पता चलेगी बात। अब कैसे बनेगी स्ट्रक्चर? Cl था, हाँ था, F था, हाँ था, कितने? 3, ये लो 3। तुम्हें पता है F के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? F के पास में होते हैं बेटा जी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और Cl के पास में भी कितने? 7 दिलाओ। एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, बॉन्ड बना लिया, हाँ, एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, बॉन्ड बना लिया, हाँ, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये लो, दे दो, ये लो। बताओ बीच वाले के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 2 3 4, बोले तो 2 लोन पेयर बचे कि नहीं बचे? हाँ, ये 2 लोन पेयर बचे हुए, ये लो, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ये लो, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, ये लो। बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? बताओ यार, बिल्कुल बचा है। एक लोन पेयर आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ चिपकाओ, और एक लोन पेयर पीछे की तरफ होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हाँ होता है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की हो जाती है इसकी, एक आगे की तरफ होगा, ध्यान रखना, इस तरफ, इसको अरेंज कर सकता हूं मैं, एक पीछे की तरफ, तो उतना ज्यादा रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है आपको? हाँ, स्ट्रक्चर आपको टी की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, टी की तरह दिख रही है स्ट्रक्चर, देखो इस प्रकार से। कोई दिक्कत? आ जाओ। तो बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, रसगुल्लो, स्ट्रक्चर बनाए इसकी अपने, तो किस प्रकार से बनेगी? ए था, ए के पास में बी आ रहा है, कितने बी आ रहे हैं? 3 बी आ रहे हैं, और तीनों बी किस प्रकार से, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। और कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, है ना। तो एक लोन पेयर को दिखा दिया मैंने ऐसे, ये लो, और एक लोन पेयर को दिखा देते हैं अपने इससे, ये लो। एक लोन पेयर आगे की तरफ और एक लोन पेयर पीछे की तरफ। तो जिसकी जो आकृति होती है बेटा जी वो कैसी होती है? टी आकृति होती है, टी शेप, टी शेप इसकी आकृति होती है। कीप्ड कैसी? टी शेप। बता दोगे? हाँ बता देंगे तन्ने, है ना, वो वाली बात है। तो ये चीजें हैं बेटा जी, हमारी बातें हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? बस देखो आप लोगों को मैं इस प्रकार से भी बता सकता था, इस प्रकार से एक एक लेकर के मैं बता सकते, लेकिन फिर टेबल बनाया तो टेबल में अच्छा रहेगा अपने को, है ना। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब अपने बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में? AB4E के बारे में बात करेंगे अपने, AB4E के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो मतलब काफी अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। इस प्रकार से आप भी ऐसे नोट्स क्या करने हैं, आपको बनाने हैं। चलो आ जाओ, कहां तक आगे हम? अच्छा यहां तक आगे आ जाओ, इसके आगे चलते हैं हम अपने, आ जाओ। ये टेबल चलती रहेगी आगे, आप लोगों की ध्यान रखना। ये लीजिए, उस तरफ एग्जाम्पल्स। बॉन्ड एंगल मैंने कहा था इसमें याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके बॉन्ड एंगल मैं आपको बता रहा हूं उनके जरूर याद होने चाहिए आपके। जैसे मैंने भी बताया आपको NH3 का बॉन्ड एंगल बताया और H2O का बॉन्ड एंगल बताया। तो ये जिनके मैं बॉन्ड एंगल बता रहा हूं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आओ वापस आ जाओ लौट के। कितने हो गए थे? 3 हो गए कि 4 हो गए? कितने हो गए? ये 4 हो गए। आओ नंबर 5वां,
नंबर 3 नहीं, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5। अब ले लेते हैं अपने AB4E, ओए होए, AB4E मतलब E बोले तो लोन पे कितने होंगे इसमें, हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहां पे लोन पे कितने, इसमें लोन पे 1 है, लोन पे बराबर 1। बाकियों में तुम लोग पीछे भी लिख सकते हो, जहां तुम लोगों ने ये फॉर्मूले लिखे वहां पे, यहां पे लोन पे कितने हैं, LP बराबर 1, यहां पे LP बराबर 2, है ना। तो जितने ज्यादा LP होंगे बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा इफेक्टेड होगा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा गला भी खराब हो रखा है हमारा, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं हम लोग, है ना। तो सभी को सर्दियां भी आ गई हैं, सर्दियां सभी को मुबारक है। मस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा SF4, ये लो SF4, ये तो AB4 को अप्लाई कर रहा है, है या नहीं, ये तो AB4 को अप्लाई कर रहा है। क्या ये AB4E को अप्लाई करेगा क्या, मैंने कहा था बिल्कुल। आप लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग इसकी स्ट्रक्चर ना बना पाओ, और स्ट्रक्चर आप लोगों को आनी चाहिए। लो सल्फर 1 2 3 4 5 6, सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, कितने F है 4F, 1 2 3 4। F के पास कितने 7, ये लो 7 होते हैं, इसके पास में भी 7 होते हैं, सबके पास में 7 7 होंगे, बिल्कुल होंगे, सारा नहीं बना रहा मैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बना जाए, ये लो बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया, ये लो बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ये लो बनाएगा। ऐसे ही मुझे लगता है बेटा जी 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, बिल्कुल देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाएगा। कितने लोन पेयर बच गए देखो, आंखें खोल करके देखो, एक लोन पेयर बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। अच्छा ये लोन पेयर ना, वो लोन पेयर ऐसे होता है, आगे की तरफ ऐसे, आगे की तरफ ऐसे। जैसे मान लीजिएगा मैं 2 मिनट आप लोगों को मैं रुकवाता हूं, समझाता हूं आपको। जैसे ये हमारी बुक है ऐसे, है ना, ये ऐसे इस प्रकार से, तो 1F 2F 3F 4F, बीच में पड़ा है सल्फर, है ना, बीच में ये सल्फर पड़ा है बीच में। इसको मैं ऐसे करके ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो इसको, ऐसे देख रहा हूं, और लोन पेयर दिखा दिया मैंने ऊपर की तरफ, ऐसे लोन पेयर ऊपर की तरफ दिखा दिया। अब बताओ ये लोन पेयर क्या करेगा, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर उस फ्लोरीन को भी भगाएगा, इस फ्लोरीन को भी भगाएगा, और इस फ्लोरीन, यानी कि चारों फ्लोरीन को ये रिपल करेगा कि नहीं करेगा यार, हाँ? तो ये जो लोन पेयर दिखा रहा हूं ना मैं, ये आपके आंखों की तरफ है ऐसे, ये आपके आंखों के पास में ऐसे आगे की तरफ है, बिल्कुल हाँ, ऐसे आगे की तरफ। तो मैं इसको तो इस प्रकार से बनाऊंगा ऐसे, ये लोन पेयर, ये ऊपर की तरफ नहीं है बेटा। जैसे ये है बुक का एक कोना, ये फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है, तीसरा है, चौथा, ये आपके आगे की तरफ है, या पीछे की तरफ बना दो, है या नहीं, कोई दिक्कत है क्या। तो इस प्रकार इसकी क्या होती है बेटा जी, स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बात लेना चाहूं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, चलो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं यहां पे वापस अगेन। ये आ गया ए के साथ कितने बी हैं, 4 बी हैं, सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये लो, है ना। और एक लोन पे बचा हुआ जो आपकी आंखों के सामने है ऐसे। अब वो चाहो तो नीचे बना दो, चाहो ऊपर बना दो, कहीं भी बना दो, डैश डैश से बना दूं क्या उसको मैं, ये लो, ये लो, दिख रहा है क्या, ये हमारा लोन पेयर, ये लो ऐसे ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी आंखों की तरफ होता है ऐसे, आगे की तरफ। तो इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा जी, स्ट्रक्चर, है ना, आ जाओ। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपने, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी वही, क्या बोलते हैं, लिख दो, पंचकोणीय द्विपिरामिड। हाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल,
बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी। बात आ गई समझ में? हाँ हाँ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को तो ये देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है कि भैया बताओ SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नो डाउट इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर सीधी बनाया करते थे, ये लो एफ है एफ है एफ है एफ ऐसे बना देते थे, लेकिन ऐसे नहीं बनानी हमको, है ना। आ जाओ, चलो इसके आगे चलते हैं। हाँ जी, अब लेके चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये लो, कितने हो गए? 5 हो गए। आगे देखो नंबर 6। नंबर 6 में आएगा बेटा जी AB4E2, ये आ गया। बताओ इसमें लोन पेयर कितने आ गए? लोन पेयर आ गए 2। अब आप लोग मेरे साथ में जुड़ चुके, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। ये ऐसे बन गया। बताओ मुझे इसका कोई एग्जांपल बताओ जिसमें AB4 है और लोन पेयर होंगे कितने? लोन पेयर होंगे 2। लोन पेयर होंगे 2। हाँ बताओ, तुम्हें नहीं आएगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि एग्जांपल इसका मस्त वाला एग्जांपल है हमारा। ये लो, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। कौन सा? जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ये जिनोन, देखो जिनोन आता है ग्रुप नंबर 18 में, और कई बार तुमने पढ़ा कि ग्रुप नंबर 18 के तत्व जो है वो कंपाउंड नहीं बनाते। देखो ये अपवाद है हमारा, ये जिनोन। जिनोन इकलौता ग्रुप नंबर 18 में एक ऐसा कंपाउंड है जो आसानी से क्या बनाता है? कंपाउंड बना लेता है। ये एलिमेंट है जो आसानी से कंपाउंड बना लेता है। एक्सेप्शन याद रख लो बस। हाँ, क्रिप्टॉन भी है। क्रिप्टॉन के भी कुछ गिने चुने हमारे क्या मिलते हैं? कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलते हैं हमारे इस जिनोन के। तो आओ जिनोन को देखो। हाँ, कहां दिखाऊं जिनोन को? यहां दिखा दूं क्या? चलो एक बार यहां पे बनाता हूं। जिनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8। कौन आ रहा है? 4F आ रहे, 1F 2F 3F 4F। और तुम्हें पता है प्रत्येक फ्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये देगा, क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ऐसे ही एक इसने देगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और देगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और देगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये है कि इस फ्लोरीन ने क्या किया? इस फ्लोरीन ने चारों के साथ में, सॉरी जिनोन ने चारों के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, और बनाने के बावजूद भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 बच गए। इनकी पोजीशन बताओ आप। हाँ, बस वही इसकी तरह देखो, इसकी तरह। हाँ देखो, ये लो इसकी तरह। ये है हमारे पास, है ना। ये बीच में जिनोन मान लो, जिनोन है बीच में, ये बीच में यहां होगा जिनोन, और चारों तरफ फ्लोरीन आ गए। फ्लोरीन चारों तरफ कितने लोन पेयर बच गए? 2। तो एक लोन पेयर आपकी आंखों के सामने, ये लो ऐसे ऐसे। अच्छा इसको मैं यूं करके देख रहा हूं, ऐसे करके देखो जरूर, ऐसे करके देख रहे हैं अपने। बीच में जिनोन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर बचे? 2। तो एक लोन पेयर बना दो ऊपर और एक लोन पेयर बना दो नीचे। ऊपर इसमें तो एक ही लोन पेयर था जिसको हमने ऊपर बनाया था, अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए। तो एक बना दो ऊपर की तरफ और एक बना दो नीचे की तरफ। अरे बताओ यार, बनाओ। हाँ बिल्कुल, तो एक बना देना आप ऊपर की तरफ, एक बना देना नीचे की तरफ। हिसाब में तो ऐसे बनाएंगे अपने, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो आपकी आंखों के सामने होगा, ऐसे ऐसे, और एक होगा इसके बोर्ड के पीछे। बोर्ड के पीछे जाके देखना, बिल्कुल मुझे दिखाई देगा, आपको भी दिखाई देगा। लेकिन अब आप बोर्ड के पीछे नहीं आ सकते मेरे प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो कैसे बनाओगे? ये रहा A B B B B, सिंगल सिंगल सिंगल। कितने लोन पे बच गए? 2। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे है या नहीं है? स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें बेटा दी, इलेक्ट्रॉनों के समेत, इलेक्ट्रॉनों के साथ अगर मैं इसकी बताऊं तो अष्टफलकीय ज्यामिति बता देना इसकी आप। ठीक है जी। हाँ, इलेक्ट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉनों को भी कंबाइन करें तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होगी मेरे प्यारे साथियों? अष्टफलकीय। ठीक है ना, 8 फलक बन जाते हैं इसके। ये लोन पे दिखा दिया है मैंने, तो इसको तुम रफ कर देता हूं जिनोन फ्लोराइड को। हाँ, ये लो
क्लियर है बात? बस एक एग्जांपल है इसका काफी बेटर, और कोई एग्जांपल इसमें मुझको याद नहीं आ रहा, कम एक एग्जांपल काफी बढ़िया है। चलो इसके आगे चलते हैं अब अपने, हाँ आ जाओ बढ़ाओ, बस ये एक दो और पढ़ रह गए हमारे। टेबल आप लोगों ने 2-3 पेज भर दिए होंगे लगता, वैसे पर थोड़ी है ही हमारी इतनी इंटरेस्टिंग। हाँ अरे बोलो मेरे बाबू, मजा आ रहा है? हाँ आ जाओ आ जाओ। फिर कितने हो गए? 6 हो गए, तो 7वां पॉइंट, 7वां AB5E, ये लो AB5E, इसको ले लिया अब हमने। अरे बोलो किसको ले लिया? अब AB5 के अंदर लोन पे बताओ, कितने लोन पे बताओ? हाँ लोन पे आगे 2, सो 1, लोन पे आ गया इसका 1। इस प्रकार से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा, ऐसे। ये मैंने अभी पिछली वाली बात आई आपको, मैंने AB4E2 की दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिखाई दे रही है क्या? जो नहीं होगा ये लो आ जाओ। तो AB4E, एक मैंने बताया आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, है कि नहीं? आ जाओ। हाँ वर्ग समतल ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को अगर नहीं लेंगे तब जाकर के ये होगी, इलेक्ट्रॉनों के साथ इसकी स्ट्रक्चर अष्टफल की बनेगी, ध्यान रखना बेटा। आओ आगे लेके चलते हैं हम अपने। अरे किधर चला गया? यहां AB5E, AB5E एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हाँ ये लो एग्जाम्पल लिख लें, ClF5, ये लो। अभी पढ़ा था तुम्हें ClF3, अब आ गया ClF5, ये आ गया। ये आ गया, बताओ क्या करें इसका? आओ बढ़ा के देखते हैं। Cl कितने हैं? 1 2 1 है, और इसके पास में F कितने बेटा? 5, ये लो 5। सबको एक एक देगा कि नहीं देगा? मैं सीधा बना रहा हूं, एक इसने दे दिया, सबको एक एक दे देगा, ये लो सबको एक एक दे देगा। 7 है तो 5 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक इसको दे देगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। कितने लोन पेयर बच गए? एक लोन पेयर बच गया। बचा कि नहीं बचा? अब उस एक लोन पेयर को मैं कैसे दिखा रहा हूं? ऐसे दिखा रहा हूं, ये लो आगे की तरफ, ये लो बिल्कुल सेम है, कछु प्रॉब्लम ना है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन फ्लोरीन, और जो लोन पेयर बच गया उसको मैंने नीचे दिखा दिया। या फिर 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक फ्लोरीन नीचे, और लोन पेयर को मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया। आपकी इच्छा कैसे भी दिखाओ, अरे बोलो। बना सकते हो ऐसे, है कि नहीं है? तो स्ट्रक्चर बेटा जी इसकी अगर अपने बढ़ाएं तो मेरे प्यारे साथी हो, स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, बिल्कुल ऐसे बने नहीं। ये लो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बनाएगा, सिंगल बनाएगा, सिंगल बनाएगा, और इसके साथ में सिंगल बनाएगा, और एक लोन पर बचा हुआ है जो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ है या नहीं? इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा और मैं बनाना चाहूं तो इस प्रकार से आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉप कर सकते हो, ये लो ऐसे। क्लियर है? हाँ ऐसे, ये लो ये बन गई, क्या जा रहा है, ये लो ठीक है। हाँ इस स्ट्रक्चर ये वही बनती है, पंचकोणीय बनती है बेटा जी, पंचकोणीय, ठीक है जी। द्वि पिरामिड, पंचकोणीय द्वि पिरामिड स्ट्रक्चर बना दो, बिल्कुल। ये लो इसको साफ कर देते हैं अपने। हाँ ये लो ठीक है जी, आ जाओ। देखो ये टॉपिक जो था ये मैं आपको डायरेक्ट करवा सकता था, जो नोट्स आप लोगों ने देखे होंगे अभी, लेकिन अपने एक एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं ताकि आराम से आप समझ पाओ। हाँ आराम से आप समझ पाओ, तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ में आप समझ पाओ। आओ AB5E में एक ही चलो, आगे आगे चलते हैं। अब लेते हैं अपने AB6 का।
AB6E को लेते हैं अपने, बस। हाँ, ये लास्ट है हमारा AB6। एग्जाम्पल बताऊं तो बेटा जिसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं IF6, IF6 इसके बारे में बात करते हैं अपने। IF6 में अपने करते हैं इसमें, ये लो XEF6, ये लो जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये एग्जाम्पल आएगा इसमें। कौन सा? जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड की बात कर लो। अब आप करें क्या? आ जाओ। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पता है जिनोन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन आ रहे हैं? 6। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5वां नीचे आ गया, 6वां ऊपर आ गया। ये लो ऐसे आ गया। करवाओ, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके पास। एक इसको देगा, एक इसको देगा, उसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। ये लो, ये बन की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस टाइप से। ये लो इस टाइप से। बनी कि नहीं बनी? और बनाए, ये लो इसको जोड़ दिया सबके साथ, ये लो जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दो सबके, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। ये लो क्या बचा हुआ है? एक लोन पेयर बचा हुआ है। क्या ये स्ट्रक्चर अष्टफल की होगी क्या? ऑक्टाहाइड्रल? नहीं बेटा, ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं होगी। ये थोड़ी ऑक्टा, ये लोन पेयर बचा हुआ, देखो ये लोन पेयर बचा हुआ, ये लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को दिखा रहा हूं मैं, कैसे दिखा दूं? ये लो गुलाबी से दिखा देते अपने। ये लोन पेयर बचा हुआ एक, ये लो। अब इस लोन पेयर की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये लोन पेयर की वजह से मैंने कहा भी था पहले आप लोगों को कि लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो मेरे प्यारे साथियों स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो वही बदलेगी, इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली ऑक्टाहाइड्रल नहीं होकर डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल हो जाती है। मतलब थोड़ी सी विकृति आ जाती है। देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं तो थोड़ा सा बदल जाएगा ये। बस वही बदलाव यहां पे करेगा कौन? लोन पेयर करेगा। तो इस लोन पेयर की वजह से बेटा जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो जाती है? विकृत, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल, विकृत अष्ट फल की संरचना हो जाती है। लो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाएंगे। ए के साथ कितने बी हैं? 6 बी हैं। ये लीजिए, एक बी ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये लो सिंगल बनाएगा, है या नहीं है? और ये बना दी हम लोगों ने एक पहले स्क्वायर। अब इस बी को सबके साथ चिपका दो। ये लो किससे चिपकाएं? अपने ग्रीन से चिपका देते हैं। इसको चिपका दिया, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसको भी सबके साथ लगा दो। ये लो स्ट्रक्चर मस्त बन रही है। अभी भी एक लोन पर बचेगा बेटा, क्या बचेगा? लोन पर बचेगा। उस लोन पर को दिखा रहा हूं मैं इसके साथ में, ब्लैक से दिखा देते हैं। ये लो ये एक लोन पर बचेगा। तो स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से बनाई ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल ने होकर थोड़ी क्या होती है बेटा जी? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल हो जाती है। थोड़ी बदलाव आ जाता है, विकृत अष्टफल की संरचना हो जाती है इसकी, है या नहीं? तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं बेटा जी। हाँ, इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंपल वाले एग्जांपल्स लिए थे, है या नहीं है? इसको यहां से एक बार मैं उड़ा देता हूं। ये लो, कल की क्लास में हमने सिंपल वाले एग्जांपल लिए थे AB2, जिसमें लोन पेयर नहीं थे, AB3, है ना? ये वाले एग्जांपल्स लिए थे तुम लोगों ने कल। और आज हमने ऐसे कंपाउंड पढ़े जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें लोन पेयर प्रतीत होता है। अब लोन पेयर होने की वजह से देखो स्ट्रक्चर चेंज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो रही है। हाँ, आपको पता चल रहा है, मेरे एग्जांपल भी आप लोगों को बताया आप लोगों ने। तो ये तमाम बातें हुई बेटा जी मेरी किसके बारे में? वेस्पर थ्योरी के बारे में। और अंत में मैं ये कहूंगा कि वेस्पर थ्योरी हमारी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि भैया कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी किस पे? एक तो लोन पेयर पर, नंबर 2 किस पे? साइज पे, है ना? तो लोन पेयर की वजह से बेटा जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और साइज अगर बदलेगा तो बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर का लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से संरचना बदल जाती है, क्योंकि लोन पेयर के बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है या नहीं?
तो ये तमाम बातें हमारी वेस्पर थ्योरी के बारे में बात हुई। तो यहां तक हमारी थ्योरी जो है वो फिनिश होती है, वेस्पर थ्योरी। निचोड़ अगर निकालूं मैं वेस्पर थ्योरी का पूरा ऑल ओवर, जहां तक तुम लोगों ने पूरी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, है ना, उसका मैं रिजल्ट निकालूं तो पूरा ऑल ओवर रिजल्ट यही निकल करके आता है कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार हम लोग किसी कंपाउंड की जिसमें लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है उसको बता सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसकी ज्यामिति बता सकते हैं, उसकी संरचना बता सकते हैं, है ना। वेस्पर थ्योरी हमारी ये काम आती है। और इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक होगा हमारा, वीपीटी थ्योरी शुरू करेंगे अपने, बिल्कुल शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे अपने वीपीटी थ्योरी के बारे में। तो सभी आ जाना बेटा जी, क्योंकि वीपीटी थ्योरी भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बोलेंगे अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो वेस्पर थ्योरी थी, 3 थ्योरियां पढ़ी हमको, वेस्पर थ्योरी पढ़नी है और वीपीटी थ्योरी पढ़नी है और एमओटी थ्योरी पढ़नी है। तो 3 थ्योरी इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करनी है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, अपने समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।